हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 30 को तीज व्रत है, जो कि निर्जला व्रत है, और 29 को उसके लिए नहा के खाना है। तो मैं सोची कि आप लोगों को एक जरूरी जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार तीज व्रत कर रहे होंगे, तो उन्हें इनके नियम के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ। तो नहा खा के दिन ऐसा होता है कि उस दिन नहा के और जैसे जो भी घर के काम वाम होते हैं सब करके कंप्लीट, फिर नहा वहा के और अरहर का दाल बनता है, चावल बनता है, और नेनुआ और बैगन छोड़ के बाकी आप किसी चीज की सब्जी बना सकते हैं। बस नेनुआ और बैगन नहीं होना चाहिए। और आप बिना लहसुन प्याज का सब्जी और दाल ये सब बनाएंगे और खाएंगे। उस दिन से ही हम लोगों का परीक्षा शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग नहा खा के दिन ही लगता है कि आज ही व्रत है। इतना सब कुछ अवॉइड करना रहता है और साफ सफाई रखना पड़ता है। और बहुत लोगों के यहाँ तीज व्रत फल से होता है, वल्ली फल, मगर बहुत लोगों के यहाँ गुजिया खजूर ये सभी एडिशनल बनता है। तो जिसके यहाँ बनता है ये ना सोचे कि तीज के ही दिन बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक दिन पहले आप गुजिया खजूर सब बना सकते हैं। और जो तीज के दिन हम लोग कुछ चीजें होती हैं सुहागनों का, जिसको छू के दान किया जाता है पंडित जी को, तो उसमें आपको रहता है कि सारी चीजें रहती हैं। जैसे हम लोग महिलाएं जो भी यूज करते हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, तेल, पाउडर, शीशा, कंघी, रबड़, कपड़े में साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज नहीं किया जाता है, क्योंकि सिर्फ साड़ी और पेटीकोट ही किया जाता है, या साड़ी ब्लाउज, क्योंकि 3 कभी शुभ नहीं होता है, तो 2 ही किया जाता है। जो पहली बार व्रत करेंगी उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो साड़ी और ब्लाउज छू के दान करें पंडित जी को। बाकी जो पहले से करती आई हैं वो अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकती हैं। अगर उनके पास साड़ी है तो वो करें, और नहीं है तो बस वाली ब्लाउज का पीस भी वो छू सकती हैं। और फल 5 तरह का होना चाहिए। 5 तरह का फल लेंगे, मगर उसमें भुट्टा और खीरा ये एकदम से इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों चीज आप जरूर रखिएगा। बाकी आप कोई भी और फल ले सकते हैं। चावल के आटे का बूका बनाया जाता है। तो चावल को पहले धुल के और अच्छे से सुखा लिया जाता है, फिर उसको कढ़ाई में हल्का रोस्ट करके और फिर मिक्सी में पीस दीजिए, और चीनी मिक्स कर दीजिए, गुड़ और गड़ी, छुहाड़ा, ये सब मिक्स कर देते हैं उसमें, और घी, और अच्छे से तैयार कर देते हैं। इलायची का पाउडर डाल दें, या इलायची कूट के आप डाल सकते हैं, उससे उसकी खुशबू अच्छी होती है। तो वो बूका बनके तैयार हो जाता है। सबसे मेन वही होता है, तीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बूका ही होता है, क्योंकि हम लोग अगले दिन बूका को ही अपने मुंह में डाल के और फिर पानी पीते हैं। और जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होंगी, और बहुत सारी जो है जिनसे मतलब पहली बार कर रही हैं, तो असहनीय होता है, नहीं बर्दाश्त होता है। वैसे मैं तो पूरे दिन भर और रात भर बिना पानी पिए ही रहती हूँ। अगले दिन पूजा करके और वहीं जो बूका रख के अपने जवान पे और पानी पीती हूँ, वहीं पे अपना व्रत तोड़ती हूँ। बाकी जिससे अगर नहीं होता है वो 12 बजे के बाद पानी पी सकती हैं। तो आप टेंशन नहीं लेना, 12 बजे के बाद पानी पी लेना। और इसमें नहा खा के अगले दिन लोग 2 बजे या 3 बजे उठ के सरगई खाते हैं। सरगई में आप फ्रूट वगैरह ले लें, रसगुल्ला, मिठाई, कोई स्वीट ले लें जिसमें मतलब अन्न ना हो, छेना वगैरह का हो, वो मिठाई आप ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स का हो, मगर कोई अन्न ना ले, सरगई कर लें। और वो भी सब लोग करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है इसलिए। बाकी बहुतों के यहाँ होता है तो वो कर सकते हैं। और जो पहली बार उठा रही हैं, जिनको एकदम से कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर मेरे तरह करना है तो मैं सरगई नहीं लेती हूँ। रात में 12 बजे के पहले तक पानी पीती हूँ, और फिर उसके बाद निर्जला व्रत रहता है, और अगले दिन हम लोग वो पानी वानी पीते हैं। और तीज के दिन शाम में पूजा की जाती है। वहाँ शंकर भगवान और पार्वती जी की एक साथ कोई फोटो आप ले लें और रख के, और वहाँ अच्छे से उसको, जैसे हम पूजा करते हैं तो अच्छे से भगवान को सजाते हैं, तो अपना सजाया हो जाए। फिर उसके बाद एक छोटा सा लोटा, उस पे गोबर का गौरी गणेश बना लें और सिंदूर से उसकी टीका कर दें उसको, और एक आम का पल्लो ले लें, उसके ऊपर
वो लोटे में डाल देंगे, लोटे में पानी रहेगा, उसके ऊपर कोसा रख लेंगे, मिट्टी का जो आता है ना कोसा, वो रख लेंगे, उसमें थोड़ा सा चावल रख के और चौमुख दीपक जला लेंगे। और उसके बाद हरितालिका व्रत की एक बुक आती है, उस बुक को आप खुद पढ़ लें, और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है तो वो भी बैठ के पढ़ सकते हैं। बाकी आजकल तो हस्बैंड लोग के पास टाइम रहता नहीं है, ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं है, तो आप खुद भी कर सकती हैं। अगर कोई और पढ़ दे तो दी बेस्ट, क्योंकि मतलब बिना पानी का व्रत रहता है तो ऐसे ही बोलने का मन नहीं होता है, तो इसलिए तो इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न किया जाता है। और जो भी चीजें रहती हैं जैसे फल वगैरह जो मैं बताई हूँ, वो सारी चीजों को अपने हाथों से छू के प्रणाम किया जाता है। और फिर अगले दिन सुबह उठ के मतलब सूर्योदय के पहले आप 4 बजे 4:30 इसका टाइमिंग होता है, आप 5 बजे तक पूजा वूजा करके और फिर आप पानी पी लें। और सबसे पहले आप जब व्रत तोड़ें तो आटे का एकदम थोड़ा सा आटा और ज्यादा अदरक का पेस्ट बना के, और आटे को घी में थोड़ा ज्यादा घी में रोस्ट करके, और अदरक का पेस्ट और गुड़ डाल के उसको खूब अच्छा सा काढ़ा बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, उसको आप पी लें। उससे क्या होगा ना कि गला नहीं फटता है। और गर्म पानी सबसे पहले पिए, ऐसा नहीं कि प्यास लगे तो लाओ फ्रिज के पानी पी लूं, शरबत पी लूं, ऐसा मत करिएगा। आप गर्म पानी पहले पीजिएगा, नहीं तो गला फट जाएगा। और उसके बाद अपना पारण करिएगा। पारण करने का भी नियम होता है, पारण आप एक बार ही दिन में कर सकती हैं। पारण में जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं वो नमक वाला, तो आप एक बार ही खा सकती हैं और फिर सीधे रात में आप खाएंगे। दिन में बस एक बार खाना है। और अगर जिसे एक बार खा के नहीं रहा जाता है तो वो दिन में कम से कम 5 बार खाए, जैसे थोड़ा थोड़ा करके 5 बार पूरा कर ले। और जिसे एक बार अगर खा के जो रह जाता है वो रह जाएगा, बीच में जब उसे भूख लगेगी तो वो फल वगैरह खा लेगा। फल के लिए कोई रोक नहीं है, फल वो खा सकता है। तो ये सब जानकारी मैं आप लोगों को देने आई थी। अगर आप लोगों को ये सब जानकारी अच्छी लगी हो कि हाँ मैंने देख के अच्छा किया है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। फिर चलती हूँ मैं। अब मैं कैसे कैसे अपना व्रत करती हूँ उसका वीडियो लेके आप लोगों के सामने आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बस। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय।